संत जेवियर्स एंड पब्लिक स्कूल दरभंगा के द्वारा निःशुल्क एडमिशन कैंप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है 30 नवंबर तक क्लास नर्सरी से 8वीं तक निःशुल्क एडमिशन कराई जा रही है। चाहे वह बच्चा किसी भी कैटेगरी का हो, सभी का मुफ्त एडमिशन लिया जाएगा तथा अप्रैल माह से फीस लिया जाएगा। किस तरह का एडमिशन ले रहे हैं? फ्री एडमिशन के लिए कहा है, क्या कहेंगे? थैंक यू राजू जी। सबसे इम्पोर्टेंट ये बताना चाह रहे हैं कि 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में हमने स्टार्ट किया था फ्री एडमिशन सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा में। फ्री एजुकेशन के पीछे उद्देश्य ये था कि वैसे माता पिता जो लगता है उनको कि एडमिशन में ही बोझ लग जाता है, हम पैसा दे के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं करवा पाते हैं, तो उनके लिए एक स्कीम था कि बच्चे फ्री में एडमिशन लें, जो 14 नवंबर से 21 नवंबर तक था। बट चूँकि दीपावली छठ 12 तारीख को दीपावली छठ ही ख़त्म हुआ था, तो गार्जियन का थोड़ा सा स्पेशल रिक्वेस्ट आया कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, तो पुनः इसको 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। 30 नवंबर तक हमारे विद्यालय सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल में अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं तो एडमिशन फ़ी उनको 1 रुपया नहीं देना है। साथ ही दिसंबर से लेकर के मार्च तक का कोई उनको मंथली फीस भी नहीं देना है। बस बच्चे उनके आएंगे, एडमिशन लेंगे और पढ़ते रहेंगे। अप्रैल 2025 से न्यू सेशन से उनका फीस स्टार्ट होगा। तो ये स्कीम अभी हम लोग 30 नवंबर 2024 तक चला। कौन-कौन क्लास के बच्चे को लिए एडमिशन फ्री है? नर्सरी से 8 तक के बच्चों के लिए एडमिशन फ्री है। कितने बच्चे की टारगेट है? जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इनका लाभ उठा सके। हमारा तो है कि लोगों को लाभ मिले, इससे पेरेंट्स को लाभ मिले, तो जितने लोग आ जाएं इसके लिए कोई बाइंडिंग्स नहीं है कि 50 ही बच्चे आएंगे तो एडमिशन बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। 30 नवंबर तक सबके लिए ओपन है। जो भी लोग आएंगे उनके बच्चों का एडमिशन, जो भी पेरेंट्स आएंगे बच्चों का एडमिशन कराना चाहेंगे उनको फ्री एडमिशन मिलेगा। अपना परिचय दे दीजिए। रिंकू झा क्या है? डायरेक्टर है सेंट जेवियर्स पब्लिक। अग्निशमन विभाग की ओर से दरभंगा में मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजन किसी भी प्रकार के न्यायालय में अगर कोई भी आग की घटना होती है तो कैसे क्या किया जाए, क्या बचाव होगा, इस मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं मॉक ड्रिल के माध्यम से न्यायालय में न्यायाधीश, यहाँ के कर्मी, कैसे सुरक्षा गार्ड, इन सभी को मॉक ड्रिल के माध्यम से किया गया प्रशिक्षण। गेट 6 मिनट। अग्निकांड हो जाती है तो उसमें आप सबों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं भी आग की घटनाएं होती है तो उससे आप तुरंत अपने मोबाइल से राज्य स्तरीय आज माननीय न्यायालय में पूरे जिले में मॉक ड्रिल चल रहे हैं। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक मुख्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है।
कि यदि किसी प्रकार की न्यायालय में अगलगी की घटना होती है तो हम लोग कैसे बचाव करेंगे, और यहाँ के जितने भी माननीय न्यायाधीश या इस कार्यालय में जितने प्रतियुक्त हैं या जो सुरक्षा गार्ड हैं, सभी को इसके माध्यम से, मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना है कि किस प्रकार यदि किसी प्रकार की आग लगती है तो हम कैसे सुरक्षा देंगे, उसको कैसे बचाव करेंगे, और साथ ही उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन देने पर जो अग्निशमन विभाग है उसके द्वारा क्या सहायता किया जा सकता है। तो क्या यहाँ सब कुछ अप टू मार्क मिला है, किए हैं जो काम? टाइमिंग जो है सर एंट्री के लेकर के हाँ, हम लोगों का 11 बजे से था, तो 11 से 1 बजे तक दिया गया था कि इस माने 2 घंटा समय में किसी समय किया जा सकता है। हम लोगों ने ये लगभग 12 बजे से हम लोगों ने ये शुरू किया है। उसके अनुसार आप देखे होंगे कि आग लगी, उसके बाद यहाँ से अग्निशमन विभाग की इन्फॉर्मेशन गया, तत्पश्चात गाड़ी आई, उसके बाद हमारा जितना भी टीम है अग्निशमन के जो अग्निकर्मी है वो टीम कैसे रेस्क्यू किया आप लोगों ने देखा होगा। तीसरी दरभंगा ओपन कराटे चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 24 नवंबर 2024 को ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल दरभंगा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता, विद्यालय सचिव नंद किशोर यादव की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। फ्रंट में जा रहे हैं। जापानीज स्टॉल में लाल कॉर्नर में, आधा कॉर्नर में बच्चे ने एक पंच के साथ मिडिल खेलो आएगी लो पंच चलो चलो शुभांगी रूपश्री मुकेश जी को। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मिथिला में और खासकर ये ज्ञान से भारती पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में श्री मुकेश कुमार मिश्रा जो मिथिला के बेटा हैं और पूरे बिहार ही नहीं देश स्तर पर इस कराटे को आगे ले जा रहे हैं। और अधिक गर्व की बात है कि ये अपने मिथिला के दरभंगा के जो स्कूल हैं, हमारे जाने माने बहुत सारे स्कूल हैं यहाँ पर, उन सब स्कूलों से जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको चयनित करके ये कराटे की प्रतियोगिता में मिथिला के सम्मान को बढ़ा रहे हैं। इसलिए मुकेश जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए।
और हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्व नगर निगम पार्षद और ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के सचिव श्री नंद किशोर यादव जी, हमारे साथ काम भी किए, हम लोग पार्षद रहे हैं एक साथ। और मंच पे उपस्थित हैं इस कराटे के संरक्षक जो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे हैं, शिक्षक भी हैं और योग भी सिखाते हैं, ऐसे हमारे श्री निर्भय भारद्वाज जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब और अभिषेक गुप्ता जी, और सबसे हमारी संपत्ति, हमारे देश के गौरव, हमारे देश के भविष्य और हमारे देश के कर्णधार जो हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारे बेटियां यहाँ पर उपस्थित हैं, हम इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली से हम इनका सम्मान करते हैं। बंधुगण, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं एक शिक्षिका भी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि राजनीतिक और सामाजिक काम करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण में, अपने मिथिला के स्वाभिमान में मैं अपना भी योगदान कुछ कर सकूं, तो ऐसे अवसर पर जो आमंत्रित करते हैं उनके लिए मैं आभारी रहती हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कराटे प्रतियोगिता जो हमारे स्कूल के बच्चों ने भाग लिया है, इसमें मेरी शुभकामना है। और एक बच्चे का नाम तो मैं नहीं जानती जो स्टेट लेवल पर खेल के आए हैं, क्या नाम है बाबू? मंजीत कुमार। सचमुच हमारे बिहार के लिए गौरव है मंजीत कुमार, आप और आगे जाइए और देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप खेल करके आइए और बिहार और मिथिला का नाम आगे ले जाइए। इसी तरह से हमारे जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सबों में प्रतिभा है और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए खेल बहुत आवश्यक है। हम कराटे से अपनी रक्षा करते हैं और अपनी रक्षा के साथ साथ हम दूसरों की मदद भी करते हैं और अपने शरीर के फिटनेस के लिए कराटे भी बहुत आवश्यक है, खेल बहुत आवश्यक है। इसलिए बच्चों, आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करें और पढ़ाई के साथ साथ आपको जिस क्षेत्र में रुचि हो, कराटे में रुचि है तो उसमें निरंतर आप आगे बढ़िए। अपने लक्ष्य को साध करके जो जीवन में आगे काम करता है वो आगे बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। तो बच्चों, आप देश के कर्णधार हो, आप देश के भविष्य हैं। आप अपने शिक्षा के साथ साथ खेल कूद में भी, कराटे में भी आप निरंतर आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामना है। और मुकेश जी से मैं कहना चाहूंगी कि आपसे, हमसे जो भी मदद होगा मैं अवश्य करूंगी अपने मिथिला के मान सम्मान के लिए। धन्यवाद। ये दरभंगा जिला कराटा की तरफ से जो है आज हमारे विद्यालय ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में आयोजन रखा गया। कई विद्यालय के बच्चे इसमें शामिल हुए हैं और अपना अपना प्रतियोगिता दिखाएंगे और जो भी बच्चे सफल होंगे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और हम लोग चूँकि पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना खेलना भी ज़रूरी है। खेलने से बच्चे को स्वस्थ और अच्छे फिजिकल से ही उनका विकास होगा। और कई हमारे विद्यालय के भी बच्चा स्टेट लेवल पर जीत के आए हैं और सारे विद्यालय के बच्चे लोग जो है खेले हैं। और
इसमें आप लोग का सहयोग होना चाहिए स्कूल के, और हमारे प्रिंसिपल साहब से भी इस पर जानकारी ले लिया जाए। क्या है सर आप इस स्कूल में? हम सचिव ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, नाम किशोर यादव। दरभंगा में मां श्यामा नामधुन नवा यज्ञ में उमड़ी भक्तों की भीड़। वर्षों बाद इस बार आम लोगों के लिए भंडारा शुरू होने से सभी लोगों में हर्ष। चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है। साथ ही साथ महाप्रसाद का भी आयोजन हो रहा है लगातार, और प्रसाद भी लोग पा रहे हैं। श्यामा भक्तों में निरंतर वृद्धि हो रही है और श्यामा माई की कृपा है ये, इसलिए सभी भक्त से आग्रह है। यहाँ अभी देखा गया अपार भीड़ देखा गया, प्लस रोड भी इंगेज नहीं है, रोड भी सुचारू रूप से चालू है, प्रशासन भी एक्टिव है। इस पर क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ी बात है कि श्यामा मंदिर में जो व्यवस्था की गई है, इसका जो प्रारूप तैयार किया गया, सदस्यगण जो इसमें जोड़े गए, वह उसका प्रभाव है। और खास करके जो हमारे यहाँ के सुरक्षा कर्मी लोग हैं जिनको डिप्यूट किया गया, वो अच्छी भली बात है, अच्छी तरह से उसको अपना जो काम कर रहे हैं, अपने काम का निर्वाहन कर रहे हैं, तो वो साधुवाद के पात्र और उन पर श्यामा की सदैव अनुकंपा बनी रहे, सदैव उनका प्रसाद उनको मिलता रहे, जिससे कार्य सब उन्हीं की कृपा से होता रहे। आज छठा दिन है माँ श्यामा नाम नवा यज्ञ 19 नवंबर से प्रारंभ होकर 28 नवंबर तक चलने वाला है। और आज रविवार होने के चलते बहुत बड़ी भीड़ आई, भक्तों की भीड़ है, मैया का दरबार है। हमारी व्यवस्था 1 सेकंड के लिए वो जो बैरियर था वो टूट गया, लेकिन तुरंत हम लोगों ने उसको सुदृढ़ कर लिया। और हम जब आयोजक गण हैं, जो संचालन समिति के सदस्यगण, लोगों की इस श्रद्धा के फैलाव को देख के प्रसन्नता भी होती है और स्वाभाविक रूप से चिंता भी होती है। लेकिन इतनी अच्छी संख्या में हमें सुरक्षा बल प्राप्त है, जिला प्रशासन का सहयोग, विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष हमारे विधि और इसके प्रभारी ही हैं, वो संयोजक हैं, तो सुधीर राव का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। हमारे स्वयं सेवक हैं संस्कृत विश्वविद्यालय और मिथिला विश्वविद्यालय के, तो वो लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, महिलाओं के भीड़ को नियंत्रण करने के लिए। तो मोटा मोटी आज हम लोग टफ सबसे मुश्किल दिवस मानते थे, क्योंकि यह आज रविवार है और आज हम लोगों का बढ़िया से अभी संपन्न हो रहा है, चल रहा है। तो आशा करते हैं कि और भैया से प्रार्थना भी करते हैं कि निर्विघ्न यह यज्ञ नई ऊंचाइयों को छूते हुए, और जिस प्रकार से प्रातः 9 बजे से रात्रि के 10 बजे तक प्रसाद वितरण यहाँ हो रहा है, कई लोग आए हैं
उन्होंने कहा है कि लोगों में बड़ा अच्छा संदेश जा रहा है कि इस बार के नवाह में कोई बिना प्रसाद के नहीं लौट रहा है, आ रहा है, सबों को प्रसाद प्राप्त हो रहा है। हमने महाप्रसाद की व्यवस्था की है और नगर के श्यामा भक्तों को भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए यह प्रयास हुआ। तो आज हमारे पास काफ़ी लोग उसमें जुड़ रहे हैं और दिन में भी और रात्रि में भी भंडारे का कार्यक्रम भी चल रहा है। तो हमें लगता है कि मैया का जो यह महोत्सव है, यह महोत्सव शानदार ढंग से पूरी संजीदगी और श्रद्धा के साथ, और सबसे अच्छी बात है कि हमारा श्यामा संदेश, जिसका मूल्य हम लोगों ने इस बार घटा दिया, आधा कर दिया, 20 रुपया मात्र कर दिया। श्यामा संदेश लोग बहुत ही लाइक कर रहे हैं और वहाँ से काउंटर से, रसीद काउंटर से श्यामा संदेश ले रहे हैं। तो श्यामा माई को घर घर तक पहुँचाने का जो लक्ष्य है, उसमें श्यामा संदेश बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। श्यामा भोग के जो हमारे जो हम लोगों की देख रेख में बनाते हैं, तो उनकी भी काफ़ी अच्छी डिमांड हो रही है श्यामा भोग का। तो कुल मिलाकर के यह चारों गेट हम लोगों ने खुलवा दिया है कि कहीं पे भी एक ही गेट से आना जाना नहीं हो, गुत्थम गुत्थी हो जाता था, नहीं, चारों गेट खुला हुआ है और स्मूथली, बहुत ही सुगमता पूर्वक इतनी बड़ी भीड़ आज की शाम संध्या बीतने जा रही है और हम लोगों का बहुत ही लगता है माता रानी की कृपा बरस रही है। और आप मीडिया वालों का तो मैं शब्द नहीं मेरे पास कि जिस रूप में आप लोगों ने श्यामा नवाह यज्ञ को लोगों के बीच में पहुंचाया है, तो मैं आप लोगों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों से का यह सहयोग बना रहेगा। मेरा विश्वास है कि श्यामा मंदिर एक ऐसी ऊंचाई को छू लेगा कि यह बिहार का तिरुपति बन जाएगा, बिहार श्यामा धाम। डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज दरभंगा की ओर से साइबर अपराध एवं यातायात की समस्या एवं निष्पादन विषय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। श्री कृष्णा रेजिडेंसी दरभंगा में वही आयोजित बैठक में विशेष रूप से अवधेश कुमार पुलिस उपाधीक्षक यातायात से साइबर अपराध के मौजूदा रहे। इसके अलावा अन्य कई पदाधिकारी गण बैठक में शामिल हुए। मौजूद है, सर्वप्रथम मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साइबर क्राइम कमोवेश या तो हर व्यक्ति या उनके शुभचिंतकों में कोई एक इसका आए दिन। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या और कौन कौन लोग भाग लिए कार्यक्रम में? आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो साइबर क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर और दरभंगा में ट्रैफिक व्यवस्था में और अधिक सुधार हो, इसके लिए हम लोगों ने एक बैठक आयोजित की है, जिसमें हमारे बीच श्री अवधेश कुमार जी जो पुलिस उपाधीक्षक हैं, ये साइबर क्राइम और ट्रैफिक दोनों के पुलिस उपाध्यक्ष हैं, वो और उनके अन्य पदाधिकारी जैसे साइबर क्राइम थाना प्रभारी श्री विशाल सिंह जी, ये लोग आए थे। और जो हमारे मेंबर, जो हमारे व्यवसायी हैं, उनको जो भी समस्याएं थी साइबर क्राइम से हो या ट्रैफिक में कहीं भी कोई सुझाव हो, तो उसके संदर्भ में हम लोगों ने सुझाव भी दिए हैं और साइबर क्राइम को कैसे रोका जाए, या कुछ हो जाता है तो उसको यथाशीघ्र कैसे हम लोग उसके निदान की व्यवस्था करें, तो उसके ऊपर हम लोगों ने, हमारे सारे व्यवसायियों ने अपने अपने प्रश्न रखे हैं, सुझाव भी रखे हैं। उस पर इन लोगों ने फिर अपना विचार रखा। इन लोगों ने भी अपना जागरूकता अभियान का की व्यवस्था की कि बताएं कि जागरूक कैसे रहना है हम लोग को, और ट्रैफिक में भी सुधार दिन पर दिन करेंगे, यह आश्वासन दिया है। साइबर क्राइम के लिए खासकर इन लोगों ने बहुत सारी बातें नहीं बताई हैं। सर, एक बात और है, यातायात के द्वारा बोला गया है कि नगर निगम के सहयोग से अतिक्रमण भी हटाया जाता है, रोड चालू किया जाता है, प्लस अतिक्रमण हटने के बाद पुनः अतिक्रमण लग जाता है, उसको किस तरह रूप में देखा जाए? क्या है कि उच्च पदाधिकारी से संदर्भ में हम लोग की विस्तृत बात हुई। उनका कहना है कि हमारा काम इतना ही है कि नगर निगम हमसे पुलिस बल मांगेगा, ठीक, कि ये यहाँ से हटाना है या ये ट्रैफिक को ये क्लियर करना है, उतना ही काम है। अगर किसी को
हम जबरदस्ती नहीं हटा सकते। हटाने के पुनः फिर लग जाता है। नगर निगम का काम, नगर निगम के काम इस पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती नगर है? निगम बोल रही है यातायाती काम है, जो वहाँ दोबारा दुकान ना लगे। नहीं, दुकान नहीं लगे, वो उनका कहना है कि नहीं, वो जब जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी हम सिर्फ पुलिस बल देंगे, और पुलिस बल वो जितना मांगेंगे उतना हम देंगे, और उनका काम है उसको हटवाना। एक आप प्रस्ताव रखे हैं नाका पास से दोनार की ओर। आइए, हमने कहा है कि वो मुख्य क्या होता है, सुबह में स्कूल वगैरह उधर बहुत है, तो बहुत लोगों का कहना था कि दिक्कत होती है, घूम करके जाना पड़ता है, तो दोनों अगर वन वे हो जाए, वन वे है जो हट जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने कहा कि हमने ये भी कहा है कि अगर आप पहले देख लीजिए, समीक्षा करा लीजिए, अगर आप समझते हैं कि हटाने से कोई समस्या नहीं होगी तो उसको हटवा लीजिए। तो क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? क्या साइबर क्राइम अभी चल रहा है, उसी पर डीएसपी साहब आए हुए थे, उन्होंने अपना अनुभव और उन सबों को उसकी पूरी जानकारी दी। और एक प्रस्ताव और रखा गया था कि अतिक्रमण नगर निगम के सहयोग से हटाया जा रहा है, लेकिन यहाँ तो देखते हैं नगर निगम और प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण तो हटते ही है, फिर पुनः अतिक्रमण लग जाता है। इस पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता है प्रशासन की तरफ से या नगर निगम की तरफ? इस बात का जिक्र हमने किया है, और उन्होंने इस पर भी बताया कि हमारे साथ हमको यातायात व्यवस्था को सुधारना है, और हम इंक्रोचमेंट जो है नगर निगम को हटाना है। हम पुलिस बल उनके साथ देते हैं ताकि वो इंक्रोचमेंट हटा सके। तो हमने कहा कि इंक्रोचमेंट वो हटाते हैं, फिर आप लगवा देते हैं, तो बोले कि ऐसा कहीं नहीं है, और अब हम उसको जो है अपने स्तर से देख करके उसको पूरा हटाने का प्रयास करेंगे। अभी 2 दिन से 3 दिन से अलपट्टी वगैरह में अतिक्रमण चालू है, अतिक्रमण हो रहा है, एक साइड अतिक्रमण हट रहा है, फिर दूसरे साइड अतिक्रमण लगता ही जा रहा है, तो फायदा क्या? इसमें समय वेस्ट हो रहा है सर प्रशासन का। इस बात को तो ध्यान में देना होगा। इसमें तो कुछ हम लोगों का भी दोष है कि हम अपनी दुकान लगा रहे हैं और दुकान के बाहर फिर एक दुकान बना देते हैं, तो उस पर हमको भी इस बात का संज्ञान लेना होगा, और हमको भी उसका साथ देना होगा, तभी इंक्रोचमेंट पूर्ण रूप में हट सकता है। टाउन हॉल के पास ट्रक की लगाने की बात हुई थी। हाँ, टाउन हॉल के पास अनायास ट्रकें लगी रहती है, उसके बारे में कहा गया है कि बड़ी ट्रकें हर दिन लगी रहती है, जिससे रास्ता में चलने में बहुत कठिनाइयाँ। अखिल भारतीय पान महासंघ का प्रमंडलीय स्तर सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा के लहरिया स्थित धरना स्थल मैदान में रविवार को वही आयोजित सम्मेलन कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। केंद्र और राज्य सरकार पर किया अपने आरक्षण की मांग। पेपर वाले के लिए, सबके लिए नहीं है। निकाला, कीमती समय निकाला। वो रथ पान है, ये आंदोलन है पान समाज के द्वारा। आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों को आरक्षण से हटा दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में कि यदि हम पान नहीं थे तो हमें आरक्षण क्यों दिया गया, और यदि हम पान नहीं है तो दूसरा पान सरकार उसको पहले बता दे कि दूसरा पान है को। और मैं इस आंदोलन के माध्यम से मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि हम लोगों का जो अधिकार छीना गया है वह अधिकार हम लोगों को वापस करे, नहीं तो आने वाला समय में हमारा पूरा पान समाज, पूरे बिहार का पान समाज जो आंदोलन कर रहा है, मैं किसी पार्टी को वोट नहीं दूंगा, किसी पार्टी को मतदान नहीं करूंगा। जो पार्टी हमें आरक्षण वापस करेगा, जो नेता हमारा आरक्षण वापस करेगा, हम लोग उस दल के साथ, उस नेता को वोट देंगे। नेता ने पार्टी, उस पार्टी के साथ हम लोग जाने का काम करेंगे। और ये जब तक ये अधिकार का जो लड़ाई है, हम लोग बिहार से लेकर के दिल्ली तक हम लोग लड़ने का कार्यक्रम करेंगे। रिजर्वेशन को वापस कीजिए, हमारी यही मांग है कि आपने जो ताकि तत्व को जो दर्जा दिया था पान का, उसको वापस कीजिए। तो अगर आप नहीं करेंगे
ये तो हम गांधी मैदान में 23 मार्च को इस रैलियों को करते हुए पहुंचे, अगर वहाँ दिखाएंगे कि हम जेपी आंदोलन को कैसे पीछे छोड़ रहे हैं। कहाँ से लोग आए हैं? नहीं, क्यों नहीं चाहिए भाई, राजनीति, एक आदमी जो राजनीति करता है, आंदोलन से तो नेता पैदा होता है, और ये आंदोलन है, इसमें हम चाहेंगे कि हमारे 5 समाज के नेता पैदा और उसको टिकट मिले, विधानसभा लोकसभा जाए, इसमें छिपा हुआ कौन सा? कहाँ से लोग इसमें आए हैं 5 समाज? देखिए, आधा मधुबनी है, समस्तीपुर है और दरभंगा के लोग, यानी दरभंगा कमिश्नरी के लोग इसमें शामिल हैं, जॉन बाई जॉन। ये आप कर सकते हैं, मैंने 3 जिले का और 2.5 जिले की बात आप कर सकते हैं। हर एक क्लस्टर मीटिंग होती है ये, और ये हम लोग क्लस्टर के लोग हैं। आपकी जो लड़ाई है वो तो सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए, सरकार से क्यों आपकी लड़ाई? आपके आरक्षण को तो सुप्रीम कोर्ट खारिज की है। ये आपका क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है भाई, कौन से प्रेस से हैं आप, थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो रिजेक्ट किया ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम ने ये कहा कि नीतीश कुमार जी, आपने जो आरक्षण दिया था तरीका बदलिए, दूसरा आरक्षण दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि सरकार अगर चाहती, कितने सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए जिसका अध्यादेश ला के बदला कि नहीं मोदी जी, और नीतीश जी अगर चाहते तो मोदी जी को फोन उठा के कहते कि मोदी भाई, ये 5 समाज है, अगर आप नहीं देंगे सत्ता हिला देगा, अध्यादेश लाइए, रिव्यू पिटीशन कर सकते थे कि नहीं कर सकते? क्यों नीतीश कुमार जी अभी तक नहीं किए? इसलिए नहीं किए कि वो हमें पान नाली के कीड़े के बराबर समझते नहीं, हमें हमारी हैसियत को जानते नहीं। हम लोग वोट देते रहे, उनको ये कहते हैं कि 5 समाज कहीं है ही नहीं, मुट्ठी भर है, वो हम दिखा रहे हैं। हम 80 लाख से ज्यादा हैं बोल रहे हैं, वो गलत सर्वे करा के 22 लाख 24 लाख पे छोड़ दिए। हमारा उनसे अगर आप चाहते तब अध्यादेश ला सकते थे, जिस तरह से रिजर्वेशन कोटा में लाया। आप रिव्यू पिटीशन जाके इसको रुकवा सकते थे। हमारे लाखों बच्चों की नौकरियां जो आवेदन पत्र खारिज किए गए हैं, सारे कानून को धत्ता बना के आपने हमारे बच्चों को गर्दन पकड़ के निकाल दिया नौकरियों से, जो दरोगा बन गया, डीएसपी बन गया। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? इस महारैली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? नहीं, हमने तो यही कह रहा है कि भैया, हमारा सीधा सा मांग है, आरक्षण वापस करो, कलम कसाई मत बनो। और हम आपको दिखा रहे हैं कि 4था रैली है। अब देखो, इसके बाद हम दिखाएंगे बेगूसराय में 8 दिसंबर को कि बेगूसराय की धरती कैसे कांपती। फिर 15 का ये सहरसा, अब दिखाएंगे आपको हम। यानी जिलों नहीं सुनी तो उसके बाद कहाँ? देखिए, 23 मार्च को गांधी मैदान में है, और गांधी मैदान तक सरकार मानेगी। और हम कह रहे हैं कि जेपी आंदोलन से 100 गुना बड़ा आंदोलन होगा, करेंगे। और एसी में सोए नीतीश और मोदी जी के पसीना उतारने का काम करेगा ठाकुर रथमपाल। तो ये देना चाहते हैं कि हर एक दिल में आपने चोट माना है। जो विश्वास, जिसके भरोसे आप जीतते थे नीतीश बाबू, आज आपके खिलाफ में सड़कों पे है और कह रहा है कि नीतीश मोदी होश में आओ। उनको होश में लाने के लिए और कह रहे हैं कि आप इसको इतना जो समझते हो ना, इतना नहीं, इतना है। हम दिखाना चाह रहे हैं कि वोट भी ले रहे हो, गिनते भी नहीं हो, ये गिन लो। और ये संख्या हमारी है, आपको पसीना लाने के लिए काफी है। ये कहना क्या सुनना हुआ, आप ये मत पूछे क्या है। अगर स्थित ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल प्रांगण में 2 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन संयुक्त रूप से राज्यसभा सांसद और मैं प्रिंसिपल की ओर से और पूरे स्कूल की ओर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि वो हमारे स्पोर्ट्स में मीट के आई और उन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया। You can see that they are carrying the torch. This torch, these 2 days, this torch will be there. They will perform, they will show. As the bravery of fire has been lit, and let's remember the values of hard work and dedication that sports teaches. Now the school captain, he is taking.
आज इस विद्यालय में आने के बाद हमें बड़ा बेहतर महसूस हुआ, और इसलिए बच्चों के बीच जिस तरह की तैयारी, खेल के लिए जागरूकता मन में है, ये हर विद्यालय के लिए, हर अभिभावक के लिए और हर छात्र के लिए बेहतर है, क्योंकि हर किसी को अनुशासित रहना अनिवार्य है और खेल का पूरा रिश्ता अनुशासन से होता है। एक देश के सजग इंसान में जो चीज़ आप देखना चाहते हैं वो विद्यालय से ही, बाल्यकाल से शिक्षा अध्ययन के कार्यकाल में ही उसमें बीजारोपण किया जाता है। तो खेल व्यक्ति को महान बनाता है, अनुशासित बनाता है। खेल तो पहले लोग कहते थे खेल और आनंद के लिए, अब तो खेल में हमारे बिहार सरकार कहते हैं मेडल लाओ, नौकरी पाओ। तो खेल रोजगार के भी दृष्टिकोण से, और हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी खेलो इंडिया के माध्यम से आज जहाँ एक मेडल के लिए हम ललायित रहते थे हम भारतीय, आज मेडल का लाइन लग गया। ये तो सरकार की सजगता के ऊपर निर्भर करता है, बिहार सरकार और केंद्र सरकार की सजगता के परिणाम है कि आज देश में इतने तरह का हमें मेडल प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से इसी तरह से खेलों का आयोजन हर स्कूल में होगा तो विद्यार्थी में, छात्रों में एक खेल के प्रति रुझान जगेगा और छात्र अनुशासित भी होंगे और हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास का माध्यम है खेल। तो उस हर दृष्टिकोण से खेल सबों के लिए बेहतर है। इतना सुंदर आयोजन के लिए हम इस प्रबंधक को हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि इतना सुंदर वो आयोजन किए हैं, बच्चों में जागरूकता लाने का प्रयास। धन्यवाद। हमारे मिथिला का शान है ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गरीब बच्चे भी और बहुत कम खर्च में यहाँ पर शिक्षा पाते हैं। और अविनाश जी हैं इस स्कूल के संस्थापक और उनके मैडम हैं, प्रिंसिपल यहाँ के, और हमारे बीच सबसे गौरवपूर्ण व्यक्तित्व यहाँ पर बैठे हुए हैं बिहार सरकार के मंत्री और दरभंगा जिला के अध्यक्ष भी रहे हैं, जिला पार्षद भी रहे हैं और हम सभी के अभिभावक भी हैं। ऐसे से आदरणीय हरी सहनी जी। आप मानते हैं पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है? बिल्कुल, स्वस्थ मस्तिष्क में ही सरस्वती का वास होता है और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। तो जीवन का एक अंग है खेल। खेल से शरीर का संपूर्ण विकास होता है और शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक, है ना, और मस्तिष्क सभी का विकास होता है। बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में भी खेल के द्वारा आगे बढ़ते हैं। समाज और राज्य से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमारे मिथिला के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं दरभंगा के जो वहाँ तक पहुँचे हैं और मेरी शुभकामना है ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल के बच्चे जो है राज्य और देश स्तर पर खेल में अपना नाम। क्या कहेंगे, आज ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में एनुअल स्पोर्ट डे है, दो शब्द में क्या कहेंगे? आज ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री बिहार सरकार पिछड़ा और दिशा कल्याण मंत्री हरी सहनी जी उपस्थित हैं, माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर धनशीला गुप्ता जी उपस्थित हैं और प्रधानाचार्य गुरु चौधरी जी उपस्थित हैं। इन सब के आगमन से हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन दोनों प्राप्त हो रहा है। हमारा जो विद्यालय है उत्साह से लबरेज हो गया है इनके आगमन से। इन लोगों का जो जीवन है, इनका जो प्रेरणा है, ये हमेशा हमारे विद्यालय में प्राप्त होता रहता है और बच्चे इनके मार्गदर्शन से हमेशा निरंतर उच्चतम प्रयास करने की दिशा में अग्रसर रहते हैं। खेल वास्तव में खेल एक जीवन शैली है और खेल ही जीवन शैली है। खेल सिखाता है जीवन में निरंतरता कैसे होनी चाहिए, जीवन में स्थिरता कैसे आनी चाहिए, कैसे टीम वर्क में हमें काम करना चाहिए, कैसे हम हार को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में
हर कोई विजय नहीं होता है, लेकिन जीवन में हम जीवन जीते कैसे हैं, खेल में हर कोई खेल विजयी नहीं होता है, लेकिन हम खेलते कैसे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। ये चीज़ हमें जीवन में आगे ले जाती है। हम ज्ञान किताबों के माध्यम से अपनी बुद्धि का विकास करते हैं, लेकिन खेल के माध्यम से हम अपने शरीर का विकास करते हैं। और कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। हम खेल के माध्यम से टीम वर्क सीखते हैं और जीवन में जब हम उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, चाहे वो किसी कंपनी में हो, किसी जॉब में हो, तो कैसे हमें सबको लेके चलना है, कैसे हमें जीवन के उतार चढ़ाव से पार पाना है, ये सीख हमें खेल से मिलती है। हमारे सारे विद्यालय के बच्चे आभार व्यक्त करते हैं हमारी माननीय अतिथिगण का कि जिनके आने से ये स्कूल का जो माहौल है वो बिल्कुल इंद्रधनुष के जैसा रंगमय हो गया है। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ अपने सारे शिक्षकों का, जिन्होंने बच्चों में इतना ऊर्जा भरा, इतना शिक्षा उनको दिया है और इतना अनुशासन उनके अंदर में बच्चों में है जो बेहतर प्रदर्शन कर सके और हमारे अतिथि का आशीर्वाद और शुभकामना प्राप्त कर सके। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप मीडिया कर्मियों का भी, जो हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो हम अलग जगा रहे हैं उसके लिए आपका जो सहयोग मिल रहा है मैं आपका भी आभारी हूँ। और साथ साथ अपने सारे बच्चों को अपना प्यार और शुभकामना देना चाहता हूँ कि वो जीवन में आगे बढ़े और निरंतर उच्चतम गति से आगे बढ़ते रहें और राष्ट्र और देश के विकास के साथ साथ अपने परिवार के उत्थान के लिए भी कार्य करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। अनिल ज्वेलर्स लूटकांड की घटना को लेकर दलजीसराय पुलिस प्रशासन एवं शराब व्यवसायी अलर्ट मोड पर। कल समस्तीपुर शहर के स्वर्ण व्यवसायी अनिल ज्वेलर्स में दिन दहाड़े हुई आपराधिक घटना के मद्देनजर दलसिंहसराय थाने की पुलिस एवं शराब व्यवसायी संघ के प्रतिनिधि शहर के सभी प्रतिष्ठानों से लगे सराय एवं सीसीटीवी कैमरा का निरीक्षण किया। रविवार को दरभंगा प्रधान डाकघर में पब्लिक हॉल में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ डाकिया एवं एसटीएस दरभंगा प्रमंडल दरभंगा का दूसरा द्विवार्षिक ऐतिहासिक अधिवेशन उपाध्यक्ष सबोध कुमार यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। किसी भी संघ में एक साथ रहे, इसी के साथ अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद 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 एनएसपी जिंदाबाद 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 कांग्रेस जिंदाबाद 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 सचिव जिंदाबाद। अपनी उपस्थिति हमेशा दर्ज कराती रही है। बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं श्रीमती पुष्पा कुमारी और ये क्रम यही समाप्त नहीं होगा। मैं आग्रह करता हूँ श्रीमती पुष्पा कुमारी से कि अपनी बहन अपनी सहकर्मी श्रीमती श्वेता कुमारी से महिलाओं की भागीदारी का जब हम चर्चा करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो संघ में अगर इनकी भागीदारी इस स्थिति में भी अगर देखने को मिल रहा है तो काफी सराहनीय है। इधर घूम जाइए। गोपी हटाइए। हमारे देश से उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और साथ में हमारे बीच में बिहार के सर्किल सेक्रेटरी कुंदन कुमार जी हमारे बड़े भाई, जो आपको में ताकत भी है, एनएसपी की लड़ाई बहुत मजबूती से कर रहे हैं। मैं उनका भी इस अधिवेशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और चूंकि मैं पटना से हम आए हैं तो
संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, बहुत खुशी की बात है। एनएफपी एक मजबूत संगठन है, इसको और ताकत प्रदान करने की जरूरत है। आपकी यूनियन इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी है, जिसका फायदा हम एमपीएस और पोस्टमैन भाइयों को मिला है। आप देखिए, बोनस, डीए, छुट्टी और कई तरह के लाभ हम लोगों को मिला है। ये यूनियन का ताकत नहीं है जो हम लोगों को ये सब लाभ मिला है। और साथ साथ जो हमारे भाई साहब ने कहा, हम लोगों को कुछ डिजिटलाइज किया जा रहा है, तो उसमें हमको लक्ष्य है। हम लोग वो सेवा आम लोगों के बीच बहुत सहजता से प्रदान कर रहे हैं। सरकार कोई भी मशीनरी लाती है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारी जो भाषण हैं उनको भी उन्हें मानना पड़ेगा। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहते हैं। हम लोग को ओल्ड पेंशन से एनपीएस को कर दिया गया, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हाल ही में बिहार से हम लोग सर्किल सेक्रेटरी साहब के नेतृत्व में हम लोग जंतर मंतर दिल्ली पे धरना देने गए थे। उसमें 24 सूत्री मांगे थी, ओपीएस का भी मांगा। हम लोगों ने बहुत तरीका से लड़ाई मांगा। हमारे सारे यूनियन के बड़े लीडर वहां मौजूद थे। हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को आवाज दी है कि हम लोग आपके सारे सिस्टम को मानेंगे, लेकिन आपको ओल्ड पेंशन देना ही होगा। इसके लिए हम लोगों को जितनी कुर्बानी देना पड़े। वहां बहुत सारे हमारे मीडिया भाई के बंधु भी आए थे। हमारे सर्किल सेक्रेटरी महोदय ने उसमें अपना विचार व्यक्त किया, आप लोग सुने होंगे। इन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर ओपीएस नहीं दी गई तो हम लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे, लड़ाई को और तेज रफ्तार से लड़ेंगे और ओपीएस लेकर ही करेंगे। मैं दरभंगा प्रधान डॉक्टर के मुखिया होने के नाते एक बार अपनी ओर से भी आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी का जो समय है उसमें संघ की तो पहले से ही अलग भूमिका रही है, आज के दौर में और बढ़ गई है। हमें नए नए कार्य मिल रहे हैं, हम उससे भाग नहीं सकते, हमें करना ही पड़ेगा। हाँ, उसमें होता क्या है, कुछ हमारे कर्मचारी दक्ष हैं, कुछ कमजोर हैं। हमें जो दक्ष है उनको चाहिए जो हमारे कमजोर साथी हैं उनको भी साथ लेके चले, उनका हौसला अफजाई करें, वो किसी कारण से रेस में पीछे ना रहे। क्योंकि जो विभाग का कार्य है वो नए नए कार्य आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। आने समय में IT 2.0 आने वाला है बहुत जल्द, उसमें भी हमारी भूमिका बदलने वाली है। और अभी संयोग से मैं तो दूसरे रूप में यहाँ आया था, लेकिन अभी राजू जी ने मुझे फोन पर बात कराया राज्य निरीक्षक महोदय से, चूंकि निरीक्षक महोदय पुत्री को यहाँ आना था किसी पर्यवेक्षक के रूप में, लेकिन वो किसी कारण से नहीं आ पाए, तो भूमिका मुझे ही दिया गया है। मैं फिर आप लोगों नए पदाधिकारी को बधाई देता हूँ प्रशासन की ओर से, और आपकी जो उचित मांग है उस पर डिविजनल प्रशासन का रवैया सकारात्मक रहेगा, मैं इसका आश्वासन देता हूँ। जो आपकी मंथली बैठक है शायद शुरू हो चुकी है और आगे भी जारी रहेगी। मैं प्रशासन की ओर से आपको ये आश्वासन देता हूँ। बहुत सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल दरभंगा में साइंस आर्ट्स एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन आयोजन किया गया, जिसमें वर्ग LKG से लेकर 10वीं तक के बच्चों ने भाग लिया। वहीं सभी बच्चे तरह तरह के प्रदर्शनी लगाए हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह बच्चे अनेकों तरह के तो इससे क्या बेनिफिट होता है? वही छोटे छोटे बच्चों की नजर आया। काम कर रहा है, जो सर्किट अगर पूरा होगा ना उसमें बजर बज जाएगा, आवाज़ का ये गेम है, ट्राई करिए आप भी एक। क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नयन नाम हुआ। क्लास? क्लास 10। स्कूल? समझ के स्कूल। बनाए आप लोग? हम लोग सब मिल के बनाए एंटी अर्थक्वेक बिल्डिंग। कितने स्टूडेंट मिल के बनाए आप लोग? 7 मेंबर मिल के बनाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अरुण शर्मा। क्लास? क्लास 10। स्कूल? स्कूल हो गया है सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल। बनाई हो बाबू? एयर पॉल्यूशन बना है, कोई भी चीज़ जलाने से मतलब एयर होता है, और जैसे भी कोई भी चीज़ जला दीजिए आप एयर होगा, तो उससे हम लोग को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये है वाटर पॉल्यूशन। इससे नदी में बहुत हल्का सारा कचरा ठंडा नदी में फेंकता है, कोई भी चीज़ सब नदी में फेंकता है, और उससे हम लोग नदी में जाके देखने के लिए कोई भी आदमी नया आता है तो जाता है नदी के पास, बहुत बदबू से दूसरी बात भी रहता है, पेड़ सभी सूख जाता है, तो उसमें प्लांट लगाने बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? क्लास? स्कूल का नाम? क्या? अच्छा। इससे हमें नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। नॉइज़ पॉल्यूशन से नॉइज़ पॉल्यूशन से नॉइज़ पॉल्यूशन हमें डिस्टर्ब करता है। नॉइज़ पॉल्यूशन से हम लोग कहते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन से हार्ट में प्रॉब्लम होता है। क्या नाम हुआ? स्कूल? क्लास? एक है तो एक है भारत देश में सनातन बोर्ड का गठन हो, आक्रोश यात्रा मंच जिला दरभंगा। कार्यक्रम संयोजक रिटायर्ड फौजी महेंद्र शाह। देश अगर संविधान से चलता है तो देश में वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड क्यों? अगर भारत में वक्फ बोर्ड है तो हिंदू सनातन बोर्ड की भी गठन पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति ॐ चन्द्रमा मनसो जात चक्षोः शौर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॐ दीपज्योतिः नमोऽस्तुते ॐ दीपज्योतिः हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ततच्चकः शुभद्रिका काम्पीजवासनिम् ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वे उपस्थित जनाभ्यां क्या बताएं? ये पूरे देश में जिस प्रकार से संतों के द्वारा देश चले, संतों के साथ जब देश में एक संविधान से देश चलेगा तो फिर भारत देश में वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक सहयोग क्यों? अगर ऐसा है तो भारत में सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। इस मांग को लेके संतों के द्वारा 16 नवंबर को दिल्ली में संसद किया गया था, जिसके निमित्त हम लोग दरभंगा में भी इसका पद यात्रा निकाले थे, और उसके बाद आज 23 नवंबर को धरना के माध्यम से दरभंगा से हम लोग संतों का मजबूती के लिए और भारत देश में सनातन बोर्ड का गठन हो, इसकी मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि धरना के माध्यम से इसका आवाज़ बुलंद हो, ये सभी सनातनियों को एक होकर
सम्मिलित होकर इसका आवाज़ बुलंद होना चाहिए और भारत देश में एक संविधान एक कानून चलना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड है तो भारत में सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, अन्यथा वक्फ बोर्ड बंद हो। क्योंकि देश के अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं के संपत्ति को लूटा जा रहा है, यह वक्फ बोर्ड के अंदर जो कानूनें हैं उसके द्वारा लूटा जा रहा है। और यह भारत देश हिंदुओं का देश है। जब भारत में धर्म के आधार पर देश बंटवारा हुआ तो उस समय कुछ जयचंद नेताओं ने अपनी स्वयं की फायदा के लिए गैर हिंदुओं को बसने दिया और वो आज हम लोगों के सर के ऊपर बैठकर तांडव कर रहा है, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग को भारत सरकार से सनातन बोर्ड चाहिए, अगर नहीं देंगे तो वक्फ बोर्ड बंद होना चाहिए। उम्मीद दिखाई दे रही है कि सनातन बोर्ड का गठन होगा, आपको एकदम होना चाहिए। उम्मीद की क्या बात है, ये मांग है। अगर भारत देश में एक संविधान है तो एक संविधान होना चाहिए, अगर नहीं दूसरा संविधान से विशेष धर्म के लोग चलते हैं तो हमारे सनातन धर्म का भी संविधान होना चाहिए। करना होगा, सरकार को झुका कर रख देंगे। अगर नहीं किया तो हम लोग संत समाज, पूरा दरभंगा के, पूरे विश्व के सनातन इसके ऊपर जागरूक हो रहे हैं। इसका बहुत बड़ा आंदोलन दरभंगा में दिखेगा। मैं देश का बात नहीं, अपने दरभंगा का बात कर रहा हूँ। आज हम लोगों ने धरना के माध्यम से विरोध प्रकट किया और मांग किया हूँ, आने वाला समय में विशाल यहाँ पे जन सैलाब उतरेगा इस मांग को लेकर। देखिए, आज जो ये प्रोग्राम हमारे कर्पूरी चौक पे किया गया है, जो धरना दिया गया है यहाँ पे, उसका सबसे प्राइमरी उद्देश्य हम लोग का है कि हमारा देश भारत जो निश्चित रूप से एक हिंदू राष्ट्र है, बट हिंदू राष्ट्र का नाम का तगमा हम लोग इसमें नहीं लगा पा रहे हैं। इस पार्ट्स का एक नया उद्भेदन हम लोग करके हुए आज हम लोगों ने आगाज़ दिया है कि जब तक हमारे देश में सनातन धर्म बोर्ड का स्थापना नहीं होगा तब तक हम लोग इस पार्ट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसी दृष्टिकोण को देखते हुए हमारे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए जो हम लोगों का डिमांड है, हम सनातनियों का जो डिमांड है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बजरंग दल के तहत, हिंदू विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के तहत जितने भी हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, सभी आदमी मिलके एक आवाज़ दिया है और आवाज़ को बुलंद किया और दूसरे के हाथ को मजबूत किया है कि हमारे देश में सनातन बोर्ड का गठन हो और गठन होने के पश्चात हम लोग एक कड़ी जरूर बनाएं कि हम अपने भारत देश की रक्षा, यहाँ की संस्कृति, मर्यादा और माता बहनों की रक्षा करते हुए विश्व हिंदू परिषद हो या भारतीय जनता पार्टी हो या बजरंग दल हो या जितने भी हमारे देश के सेनानी लोग हैं, उन लोगों के सहयोग से हम अपने देश भारतवर्ष को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित कर पाएँ, यही हमारा उद्देश्य है। मैं डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, दरभंगा। भारत की युवा शक्ति वाहिनी यानी कि एनसीसी के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर 8 बिहार बटालियन एनसीसी के द्वारा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन बटालियन परिसर में किया गया। तमाम दरभंगा वासियों को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। आप सभी दर्शकों जो दरभंगा न्यूज़ 27 को देखते हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट के स्थान पे आए हुए हैं दरभंगा न्यूज़ 27 से, और यहाँ पे कुछ रिव्यू आपको दिखाया जा रहा है। दरभंगा के अंदर में बहुत सारे लोग ज़मीन को सर्च कर रहे हैं, और ज़मीन एक ऐसा एसेट है जिसको लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। आज एक छोटी सी कीर्तिमान को पूरा करते हुए हम लोग दरभंगा में पिछले 1.5 साल से बहुत सारे लोगों को पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री भी दिए हैं, और हमारा जो लोकेशन होने वाला है इसको आप कैमरा में देख ही रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दरभंगा एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन है, और यहाँ से मात्र 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको सामने कैमरा में दिख रहा होगा, दोनों NH की कनेक्टिविटी हमारी इस प्रोजेक्ट से है। NH 57 है, NH 527 भी। आप NH 57 के बगल में ही
अभी देख रहे हैं बद्रीनगर है एंड डीपीएस स्कूल, सीपीएस स्कूल, टीचर ट्रेनिंग सेंटर एंड जी माउंट लिटरा स्कूल जो कि जी न्यूज़ की स्कूल है, ये भी हमारे दरभंगा शहर में आ चुकी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पे माउंट लिटरा स्कूल आई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी व्यक्ति जमीन लेने से पहले देखते हैं कि हमारे फ्यूचर क्या होंगे, हमारे बच्चे के फ्यूचर क्या होंगे। एजुकेशन के लिए ज़्यादातर लोग जो है पहले तलाशते हैं कि ऐसी एरिया में ज़मीन ले जहाँ पे हमारी बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो सके। दूसरी होती है कि कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी तो 2 NH की है, साथ में आप दरभंगा बस स्टैंड हमारे प्लॉट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में है एंड एयरपोर्ट भी 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। और साथ में सबसे बड़ी बात होती है कि प्राइस की। तो रेट के मामले में आज दरभंगा के अंदर में तमाम तरह की फैसिलिटी के साथ यहाँ पे आपको पार्क मिलने वाला है जो कि करीब करीब 8 कट्ठे की एरिया में होने वाला है। 2-2 30 फीट की मेन रोड मिलने वाला है एंट्रेंस करने के लिए, गार्ड की फैसिलिटी मिलने वाला है, 20 फीट की मेन रोड, ब्रांच रोड एंड पूरी टाउनशिप को, पूरी एरिया को 8 फीट की बाउंड्री वॉल से हम लोग कवर करके देने वाले हैं। और इसके साथ आपको मात्र 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट में यहाँ पे ज़मीन आप लोगों को दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप 25% पैसा दे के भी यहाँ पे बाई एग्रीमेंट ज़मीन अपना बनाते हैं और रेस्ट अमाउंट जो टाइम है उस दरमियान में दे के रजिस्ट्री लेते हैं। आप देखें जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ ये हमारा कॉमर्शियल एरिया है और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बननी है एंड तमाम तरह की ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया करा के दी जाएगी जिससे यहाँ फायदा मिले, बेनिफिट मिले। साथ में आप देखें आगे हमारे बहुत ही नज़दीक में NH की कनेक्टिविटी दिख जा रही है जहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है एंड एयरपोर्ट की भी बिल्डिंग आपको दिख पा रहा है। एंड ये जो रोड है सीधा जो गई है ये 30 फीट की मेन रोड है जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे डेली की रेशियो देखा जाए तो करीब करीब 10 से 20 कस्टमर डेली विजिट कर रहे हैं एंड फाइनलाइज रूप से 5 से 10 प्लॉट डेली बुक हो जा रहा है। तो आप में से किसी व्यक्ति को अगर हमारे लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए या तो लोकेशन विजिट करना है तो दिल्ली मोड़ के पास ही हमारा हेड ऑफिस है जो करीब 2000 स्क्वायर फीट की एरिया में है। आप ऑफिस आए, ऑफिस में आके आप डिस्कस करें एंड पोजीशन देखें, लोकेशन देखें और फाइनल रूप से आप प्लॉट को बुक करें, एक बेहतरीन सी टाउनशिप में अपना आशियाना का घर बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह शांति विहार सेल से। हमारी भी यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं शांति विहार दरभंगा के रूप में और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें। देख सकते हैं इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है एंड सारी ज़मीनें यहाँ पे बिक चुकी है। कुछ ज़मीनें हमारी टाउनशिप के अंदर में है, वो आप अपना बनाना चाह रहे हैं तो सही टाइम पे आए, पहले पाए वाली बात होती है। तो पहले आए और पहले ज़मीन को अपना बनाएं। थैंक यू।